दिल्ली शराब घोटाला मामले में 7 लॉबी को हैंडल करने वाले विजय नायर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया विजय नायर को नहीं जानते। विजय नायर तो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, उससे मनीष सिसोदिया का कोई लेना देना नहीं है। शराब घोटाला मामले में विजय नायर को गिरफ्तार किया गया है और इस घोटाले में उसके शामिल होने के सबूत भी हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी शीर्ष अदालत में सिसोदिया का पक्ष रखा। सिंघवी ने केस से जुड़े तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा। अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने एक चार्ट रखा जिसमें सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में हुई कुल गिरफ्तारियां और सह आरोपियों को जमानत मिलने की तारीख का ब्यौरा था। ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साझेदारी के रूप में इंडो स्पिरिट कंपनी को लाइसेंस दिया गया। सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि मेरे मुवक्किल का विजय नायर से कोई संबंध नहीं है, वह आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर था जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वे सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। उनको साबित करने के लिए जांच एजेंसीज के पास ठोस सबूत नहीं है। जिन बयानों के चलते मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस होने का दावा किया जा रहा है उनमें खुद विरोधाभास है। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने की चर्चाओं का जिक्र किया। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि अखबारों में हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया। आज समाचार चैनल चला रहे हैं कि ईडी आम आदमी पार्टी को इस केस में आरोपी बनाना चाहती है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम अदालत में कई सवाल पूछते हैं, हम मीडिया रिपोर्ट से प्रभावित नहीं होते। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा, हमसे मीडिया ने पूछा तो हमने कहा अगर सबूत है तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत हमने जो सवाल पूछा था उसका आधार ये था कि सीडी को आरोपी बनाया जाए, एबी को आरोपी क्यों नहीं बनाया। ये कानूनी सवाल था जिसका जवाब हमने ईडी से मांगा। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि हमने ईडी से ये सवाल नहीं पूछा था आप किसी को आरोपी बनाइए, हमने सिर्फ कानूनी सवाल पूछा था और वो भी ये कि अगर ए को फायदा पहुंचाया तो क्या बी या सी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही ईडी से पूछा था वह ये बताए कि अगर आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर शराब घोटाले से फायदा हुआ और उसे पैसा मिला, फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। पीठ ने पूछा कि जहां तक पीएमएलए का सवाल है, आपका पूरा मामला यह है कि अपराध का पैसा एक राजनीतिक दल को गया, वह राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है। आप इसका जवाब कैसे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।